वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। आज हम लोग पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यानी इन्वायरमेंट का अगर आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का, तो उसमें कुछ टाइप के स्मोक दिए गए हैं। यानी स्मोक का मतलब क्या होता है कि यानी ये जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है, ये जो धुएं का फॉर्मेशन बनता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो कुछ पॉल्यूटेड गैस से मिलकर बनता है। तो उसका डिफरेंस हमें जानना जरूरी है। दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है कि ये जो टू टाइप्स के स्मोक होते हैं, कौन सा विंटर में होता है, कौन सा समर में होता है, यानी कौन सा सर्दी के मौसम में होता है, कौन सा गर्मी के मौसम में होता है। इससे हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं। बज़ाहिर देखने में ये टॉपिक हमें छोटी सी लगती है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो टू टाइप्स के स्मोक है क्या और ये बनते कैसे हैं और ये सबसे पहले कहाँ पर देखे गए थे। जी, टाइप्स ऑफ स्मोक। तो कह रहे हैं कि स्मोक की जो है वो टू टाइप्स होती है। एक लंदन टाइप स्मोक होता है, दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, ये दो टाइप्स हो गई। अब ये स्मोक का जो वर्ड बना है ये किस तरीके से बना है, कह रहे हैं कि स्मोक प्लस फोग, इन दो वर्डों को मिलाकर स्मोक का वर्ड बनाया गया है। फोग किसको बोलते हैं, आप देखते हैं परफ्यूम वगैरह को जब हम लोग मारते हैं तो परफ्यूम की जो एक तरीके से झाग निकलती है, यानी जो फोग निकलता है, तो उस टाइप का मतलब होता है, उसी को फोग बोलते हैं। तो यानी धुएं में भी इस तरीके की झाग पाई जाती है। तो स्मोक प्लस फोग, इन दो वर्डों को मिलाकर स्मोक का लफ्ज बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि सल्फर स्मोक होता क्या है। सल्फर स्मोक विच इज कॉल्ड लंदन स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक, ये आपके लिए काफी अहम है। इसका दूसरा नाम क्या है, इससे भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सल्फर स्मोक को लंदन स्मोक बोलते हैं या इंडस्ट्रियल स्मोक बोलते हैं। Result from a high concentration of sulfur oxide in the air and is caused by the use fossil fuel, particularly coal। तो इसको लंदन स्मोक या इंडस्ट्रियल स्मोक क्यों बोला जाता है। देखिए, सल्फर स्मोक का जो सबसे पहले इफेक्ट हमें देखने को मिला था वो लंदन में देखने को मिला था, इस वजह से इसको लंदन स्मोक बोला जाता है। ये बनता कैसे है, कह रहे हैं कि जब हाई कंसेंट्रेशन यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जब बहुत ज्यादा मिकदार यानी बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हो जाए। और ये किस वजह से मौजूद होती है, फॉसिल फूल के इस्तेमाल की वजह से, फॉसिल फूल के यूज करने की वजह से। और उन फॉसिल फूल में अगर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे सल्फर स्मोक बनता है। इसको इंडस्ट्रियल स्मोक क्यों बोला जाता है, इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जिस जहां पर इंडस्ट्री होती है वहां पर कोयल वगैरह का इस्तेमाल यानी फॉसिल फूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जिस एरिया में इंडस्ट्री होगी जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पर ही सल्फर डाई स्मोक, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस है, अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो जाएगी आसपास के इन्वायरमेंट के अंदर, तो उससे क्या है, सल्फर स्मोक देखने को मिलेगा। Sulfur smoke generally occurs in area where there is more industry or place that rely on fossil fuel combustion for energy and heating। कह रहे हैं कि सल्फर जो स्मोक है वो जनरली उन्हीं एरिया में होता है जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हो, या मतलब उन जहां पे होता है जो क्या हो, मतलब जो फॉसिल फ्यूल कंबशन पर बेस्ड होती है वो एरिया एनर्जी के लिए या हीटिंग के लिए। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे, यानी जिस एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री होगी, आजकल की जो भी इंडस्ट्री आप देखेंगे, जैसे ईंट जो हमें मिलती है घर बनाने के लिए वो भट्टे से निकल के आती है। तो भट्टे में जो ईंटा पकाया जाता है वो किससे पकाया जाता है, वो कोयले से पकाया जाता है। फॉसिल फूल, कोयला जो है एक फॉसिल फूल है। फॉसिल फूल किसको बोलते हैं, फॉसिल फूल ईंधन को बोलते हैं, यानी हर उस चीज को बोलते हैं जिसको जलाकर हम खाक बना सकते हैं, यानी राख बना सकते हैं। तो कोयला क्या है, फॉसिल फूल में आता है। और फॉसिल फूल में कोयले का जब हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ईंट को बनाने के लिए, ईंट को पकाने के लिए, इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह जो हमें मिलती है, लाइट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किससे मिलती है, हमें कोयले से मिलती है। कोयले से ही हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी उस तरीके की अगर कुछ एरिया हो जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हो, जहां पर इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, खास तौर पे कोल का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वो ज्यादा निकलेगी, और वो आस पास के इन्वायरमेंट में अगर जमा हो जाएगी तो इस टाइप का स्मोक हमें देखने को मिलेगा। जिससे क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यानी वहां पर उस एरिया पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैस है, ये किससे निकलती है, ये कंबशन से निकलती है, यानी कोयल से निकलती है। खास तौर से ये कोयल से निकलती है, अगर कोयल को हम कंबशन करते हैं, कोयल को हम जलाते हैं।
कह रहे हैं कि सल्फर स्मोक अगर से इन विंटर सेशन, तो ये सल्फर स्मोक जो है ये खास तौर से किस में होता है, विंटर सेशन में होता है, यानी सर्दी के मौसम में सल्फर स्मोक ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्दी के मौसम में ही इंडस्ट्रीज जो है, जो खास तौर से वो इंडस्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जिन पे कोयल वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सर्दी के मौसम में ज्यादा अपने काम को करती हैं। आप देख सकते हैं कि ईंट वगैरह जो बनाई जाती है या फिर जो पकाई जाती है, वो सर्दी के मौसम में ही भट्टे को क्या है, आग लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में नहीं। क्योंकि गर्मी के मौसम में बारिश होती है, तो अगर बारिश हो जाएगी तो क्या है, भट्टे के अंदर जो आग होगी वो बुझ जाएगी, हम उससे बहुत सारा ईटा जो है वो नहीं पक पाएगा। तो सर्दी के मौसम में बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत सही रहता है, तो वहां पर उस टाइम में हम क्या करते हैं, कोयल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोयल का ज्यादा इस तरीके से यूज करते हैं हीट करने के लिए या कोई भी चीज को बनाने के लिए। तो इस वजह से सल्फर स्मोक का जो भी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा अगर हम कोयल का इस्तेमाल करते हैं या फिर उन एरियाज में हमें देखने को मिलेगा जहां पर इंडस्ट्री वगैरह होगी, और वो इंडस्ट्री होगी जो फॉसिल फूल का ज्यादा इस्तेमाल करती है, और फॉसिल फूल में से खास तौर से जो कोयल का इस्तेमाल करती है, तो वहां पर ही हमें क्या है, सल्फर स्मोक देखने को मिलेगा। इसका सबसे पहले इफेक्ट जो देखने को मिला था वो लंदन में मिला था, क्योंकि लंदन की बहुत सारी जो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री थी, उन लोगों ने क्या किया था, थर्ड टाइप के कोयल का इस्तेमाल किया था। यानी कोयले में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, यानी अच्छा कोयला भी आता है, खराब कोयला भी आता है। तो यानी अच्छा कोयला जो होगा उससे धुआं कम निकलेगा, और अगर धुआं कम निकलेगा तो इसका क्या मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये भी कम निकलेगी। और खराब कोयला जो होता है वो बहुत ज्यादा सुलगता है, तो यानी जो कोयला जो बहुत ज्यादा सुलगेगा, तो इसका क्या मतलब, उससे धुआं भी ज्यादा निकलेगा, और जिस कोयले से धुआं ज्यादा निकलेगा तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यानी लंदन में थर्ड टाइप कोयले का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से सल्फर स्मोक देखने को मिला था। और ये सल्फर स्मोक होता क्या है, यानी जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, और ये किस वजह से होती है, जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, खास तौर से फॉसिल फ्यूल में से अगर कोयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये सल्फर स्मोक होता है, इसका टेम्परेचर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी एटमॉस्फेयर विल लुक शूटी, यानी एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल आपको धुंधला धुंधला सा, यानी गंदा गंदा सा, मतलब काला कलौटा सा दिखाई देगा। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके का मौसम हुआ है, लोग जा रहे हैं, डर्टी बिल्कुल गंदा सा फोगी टाइप, यानी बिल्कुल धुंधला सा आपको ये मौसम दिखाई देगा। तो ये था ओवरऑल आपका सल्फर स्मोक के बारे में। अब हम जानते हैं फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, जिससे आपके काफी क्वेश्चन जो है वो बनाए गए। जी, फोटोकेमिकल स्मोक, यल ए स्मोक आल्सो नोन एज द लॉस एंजलिस स्मोक। तो यहाँ पर यल ए जो है इसका क्या मतलब है, इसको लॉस एंजलिस स्मोक कहा जाता है। इसको लॉस एंजलिस स्मोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहले इफेक्ट जो देखने को मिला था वो यूएस के अंदर, जो क्या मतलब लॉस एंजलिस एक जगह है, वहां पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला था। कह रहे हैं कि is generally found in urban area and occurs a photochemical reaction of air pollution such as the nitrogen oxide and volatile organic compound with ultraviolet light यानी sunlight। तो कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनता कैसे है। कह रहे हैं कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी तरीके से वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सूरज की रोशनी जब तीनों एक साथ टकराती हैं, तो उससे क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो हमारा समर में होता है। गर्मी के मौसम में क्यों होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको सूरज की जो रोशनी है बहुत ज्यादा तगड़े में आपको मिलती है। और ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या वोल्टेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो गैसेस हमारी निकलती है इन्वायरमेंट के अंदर, ये किससे निकलती है, ये हमारी कंबशन से निकलती है, यानी व्हीकल से निकलती हैं, जो गाड़ियां चलती है उसके जो धुएं निकलते हैं, डीजल पेट्रोल के जो धुएं निकलते हैं, उन्हीं सबसे क्या है, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यानी जब ये गैसेस यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोल्टेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये दोनों गैसेस आपस में मिलेगी, प्लस इनके साथ सूरज की रोशनी जब इनमें टकरा जाती है, तो इससे क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके का फॉर्मेशन सबसे पहले कहां पर देखा गया था, लॉस एंजलिस में देखा गया था, इस वजह से इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि इसके टेम्परेचर के बारे में अगर आप बात करेंगे, हॉट सनी, यानी मौसम आपको बहुत ज्यादा गर्म एकदम उमस वाला आपको मिलेगा, एटमॉस्फेयर बिल्कुल हेजी यानी धुंधला सा दिखाई देगा, और कलर में बिल्कुल ब्राउनिश होगा, यानी बिल्कुल भुअरा सा कलर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सूरज की रोशनी है, और यहाँ पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यानी ये दो गैसेस का आपस में टकराव हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, प्लस सूरज की रोशनी आपस में मिल जा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके का इन्वायरमेंट बना हुआ है।
कह रहे हैं कि सनलाइट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक इन अर्बन एरिया। तो यानी कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक का जब भी फॉर्मेशन होगा, यानी फोटोकेमिकल स्मोक जब भी बनता है, ये कहाँ पर बनता है? अर्बन एरिया में बनता है, यानी शहरी एरिया में ये ज्यादा बनता है। और इसके लिए, इसके बनने के लिए सूरज की जो रोशनी है वो जरूरी है, प्री रिक्विजिट है, यानी इसके बगैर जो है फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे शहरों के अंदर सबसे ज्यादा व्हीकल चलाई जाती है, यानी गाड़ियां सबसे ज्यादा शहरों के अंदर चलती है। तो यानी जिस जगह पर गाड़ियां ज्यादा चलेंगी वहां पर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वहां पर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा होगा, वहां पर कोयल का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो यानी इन्हीं कोयले की वजह से, इन्हीं फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या है, ये दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वोल्टेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी जहां पर जब ये दो गैसेस का आपस में टकराव होगा, प्लस वहां पर सूरज की रोशनी इनके साथ मिल जाएगी, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनेगा। क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक के बनने के लिए सूरज की जो रोशनी है वो इन दो गैसेस के साथ मिलना जरूरी है, इसके बगैर नहीं बनता। कह रहे हैं कि समर स्मोक इज प्रिलिमिनरी एसोसिएटेड विद द फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ये समर स्मोक इसको बोला जाता है, और जो हमारा लंदन स्मोक था उसको विंटर स्मोक कहते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में ज्यादा पाया जाता है। और फोटोकेमिकल स्मोक जो बनता है वो गर्मी के मौसम में ज्यादा बनता है। और इसी तरीके से जो हमारी ओजोन लेयर होती है, यानी एक ग्राउंड लेवल ओजोन होती है जिसको हम बेड लेवल ओजोन बोलते हैं, तो उसका भी फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है जिस तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। कह रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक के कॉज क्या होंगे, यानी अगर फोटोकेमिकल स्मोक जहां पर होगा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहां के जो लोग होंगे उनको किस किस तरीके की परेशानियां हो सकती है। कह रहे हैं कि आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, तो यानी उनकी आंख में, नाक में, गले में इस तरीके से इरिटेशन होगा, यानी बिल्कुल खुजली टाइप का महसूस होगा। रिस्पिरेटरी इफेक्ट होगा, यानी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। रिडक्शन इन विजिबिलिटी, इसी तरीके से देखने में भी उनको दिक्कत हो सकती है, यानी जब मौसम बिल्कुल कोहरा सा होगा, धुंधला सा होगा, तो आप क्या है, दूर तक बहुत अच्छे से मतलब चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर लॉस एंजलिस स्मोक में क्या है, कुछ प्राइमरी पॉल्यूशन का भी दखल होता है, यानी कुछ प्राइमरी पॉल्यूशन भी यहाँ पर होते हैं। तो आपको इन प्राइमरी पॉल्यूशन जो नाम है इनका, आपको इनके नामों को याद रखना काफी अहम है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसमें एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसका फार्मूला NOx, VOC जिसको बोलते हैं वोल्टेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यानी कुछ इस तरीके के प्राइमरी पॉल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो ये टू टाइप्स के स्मोक होते हैं, एक हमारा सल्फर स्मोक होता है जो कि फॉसिल फ्यूल, पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल में हम कोयल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सल्फर स्मोक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक तब होता है जब हमारा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वोल्टेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दो गैसेस आपस में मिलती हैं और उनके साथ जो है सूरज की रोशनी टकरा जाती है, जिससे क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो लंदन स्मोक यानी सल्फर स्मोक जो होता है वो आपका विंटर सेशन में होता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये समर स्मोक में होता है, यानी ये समर सेशन में होता है, गर्मी के मौसम में होता है। तो ये थी आपकी टू टाइप्स ऑफ स्मोक, जिसको हमने बहुत डिटेल में जाना और अच्छे से जाना, एक एक चीजों को हमने समझा। तो अगर आपको इस टॉपिक के ताल्लुक से अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इन्वायरमेंट के ताल्लुक से इस तरीके की और भी टॉपिक्स चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।